अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ सबसे पहले अपने इस यूट्यूब चैनल कराची एजुकेशन न्यूज़ में। आज जो है अपना जो हम कंप्यूटर का 9th क्लास की कंप्यूटर का जो है एमसीक्यू सेशन जो हमारे चल रहे हैं वो कंटिन्यू करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 6 है हमारा क्लास 9 का वेब डेवलपमेंट। ठीक है। ये लेक्चर बेसिकली जो है सर मुनीब तरफ से डिलीवर किया जा रहा है। एक और चीज़ मैं कंफर्म करता चलूँ कि मेरे पास बहुत सारी क्यूरीज आई थी कि सर हमें जो है कंप्यूटर के रिलेटेड एमसीक्यूज नहीं मिल रहे, तो मैं उनको बता देता हूँ कि मैं सारी लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जिनको एमसीक्यू से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है तो दे कैन टेक अ गाइड फ्रॉम इट, वो यहाँ से गाइड ले रहे हैं। इसके साथ साथ इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट ही मैं साथ ही मैं अपलोड कर दूंगा इसी प्लेलिस्ट के अंदर। कंप्यूटर एमसीक्यूज के अंदर मैं सारे चैप्टर रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं डाल दूंगा, जिससे आपको आसानी होगी कि कैसे आपने जो तैयारी करी हुई है वो कंफर्म्ड है, आप सेटिस्फाइड हो, दैट्स इट। बाकी टारगेट पेपर सब कुछ आपको मेरे यूट्यूब चैनल कराची एजुकेशन न्यूज़ पर मिलेगा। ठीक है। तो नाउ हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 6 क्लास 9 का, जो कि वेब डेवलपमेंट है। काफ़ी ज़्यादा जिसने मगर अच्छे से वेब डेवलपमेंट भी नहीं करी हुई हो, सिर्फ एचटीएमएल की तरफ वो बंदा हो, तो वो फिर भी इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझ सकता है। उसके टीचर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है स्कूल में। उसका अगर टीचर उसका अच्छा नहीं है कंप्यूटर का, ठीक है, तो वो बेसिकली कभी भी इन चीज़ों के कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर सकता। हाँ, रट्टा लगा सकता है, थ्योरीज पे कर सकता है रट्टा लगा लगा के, मगर कभी भी एमसीक्यूज पे नहीं कर पाएगा। तो हम पहले सबसे पहले फर्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। सर्विस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग वेबसाइट पब्लिकली एक्सेसिबल थ्रू द इंटरनेट। मतलब इंटरनेट के थ्रू आपकी जो आपकी एक वेबसाइट है वो आप पब्लिकली हर लोग देख रहे हैं आपकी वेबसाइट। पहले आपने अपनी वेबसाइट लोकल पे बनाई, लोकल हो उसका मतलब क्या होता है, वो वेबसाइट जो अभी आपका वो एक डेवलपमेंट मेथड में डेवलप हो रही है, वो वेबसाइट बन रही है। ठीक है। आप पब्लिकली फॉर एग्जांपल वो वेबसाइट आ गई, पब्लिकली का मतलब कि facebook.com है, फेसबुक है, या यूट्यूब है। यूट्यूब अभी पब्लिकली है, कोई भी जाता है वो उसको एक्सेस कर रहा है, न्यूज एंटरटेनमेंट ले रहा है, फेसबुक पे स्क्रॉलिंग कर रहा है, सोशल साइट्स कुछ पोस्ट कर रहा है, तो वो पब्लिकली है। तो पब्लिकली वो किस तरीके वेब होस्टिंग से, उसको हम कहते हैं क्या, वेब होस्टिंग। ठीक है, जो उसके अंदर लगा हुआ है .com, ये सारी चीजें सारी वेब होस्टिंग्स है। उसके बाद क्वेश्चन जो है अपना MCQ 2 है, द टाइप ऑफ स्पेशल वेबसाइट्स वेयर वी डिफरेंट यूजर्स कैन आस्क क्वेश्चन एंड गिव आंसर्स एंड डिस्कस वेरियस टॉपिक। हमें बहुत हर तरह की वेबसाइट्स होती हैं। ठीक है। मार्केट में लैंडिंग पेजेस होते हैं, बिजनेस साइट्स होती हैं, ब्लॉग साइट्स होती हैं, सोशल साइट्स होती हैं, ठीक है, फोरम साइट्स होती हैं। तो कौन सी ऐसी साइट है जहां पर भाई एक यूजर जो है अपना क्वेश्चन पूछता है कि उसने क्वेश्चन पूछा और फिर वहां पे क्या होता है, एंड गिव आंसर्स, वो आंसर्स देते हैं। ठीक है। और डिस्कस, जैसे फॉर एग्जांपल इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है एमसीक्यूज की, कोरा। कोरा बेसिकली एक ऐसी साइट है जहाँ पे आपको क्वेश्चन किए जाते हैं, आप अपने क्वेश्चन वहाँ पे पूछ सकते हो। उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी मतलब के आंसर देना चाहता है तो वो उसका आंसर दे देगा, वहाँ पे डिस्कशन भी आप कर सकते हो। तो वो एक फोरम साइट्स होती है। ठीक है। कोरा.com फोरम साइट्स है, वहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है। एमसीक्यू नंबर 3 क्या है कि एंटरटेनमेंट साइट स्पेशलाइज इन डिलीवरिंग। एक एंटरटेनमेंट साइट जो होती है जैसे यूट्यूब है, हाँ, या कोई भी चैनल्स है, कोई भी वेबसाइट है इंटरटेनमेंट पर्पस वाली, वो बेसिकली आपको क्या दे रहे होते हैं, क्या डिलीवर क्या करना चाहते हैं। वो न्यूज़ यूज़ तो ऑब्वियसली बातें नहीं करना चाहेंगे। उसके अंदर हम वीडियोस देख सकते हैं, इमेजेस देख सकते हैं, गेम्स देख सकते, गेम देख सकते हैं, सारी चीज़ें हम कंटेंट ये सारे हम देख सकते हैं एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। सही है। चौथा चौथा एमसीक्यू में क्या है, अ वेब ब्राउजर व्हिच ट्रांसलेट द कोड इनटू वेब पेज इफ द एक्सटेंशन ऑफ द डॉक्यूमेंट इज। एक वेब ब्राउजर है, जैसे वेब ब्राउजर कौन से होते हैं, वेब ब्राउजर हो गया गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, जो भी मतलब सफारी मैक के लिए होता है। ठीक है। तो ये बेसिकली एक कोड को ट्रांसलेट कर रहा है और वो वेब पेजेस के अंदर उसमें कौन सा डॉक्यूमेंट फाइल कौन सी होती है, .text .doc .pdf की कब फाइल होती है, जब आप एक डॉक्यूमेंट फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर रहे होते हो, और पीडीएफ फाइल को डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करके वर्ड की फाइल होती है, डॉक फाइल। टेक्स्ट फाइल जो होती है बेसिकली वाली फाइल होती है, नोटपैड की फाइल होती है, .टेक्स्ट की फाइल, और .html की बेसिकली फाइल होती है जो कि आप जिसके अंदर एक वेब पेजेस पे बना रहे होते हो। एमसीक्यू 5 में क्या है, द टैग यूज्ड टू ऑटोमेटिकली ऐड लाइन स्पेस बिफोर आफ्टर द कंटेनिंग टैग्स, वो बेसिकली क्या होता है, वो पी होता है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर बेसिकली जो है मैंने पी लगा दिया है। ठीक है। पी बेसिकली नहीं होता, इट्स बेसिकली एचआर। सही है। उसके बाद जो होता है एमसीक्यू 6 क्या है, द टाइप ऑफ लिस्ट विच शो इट्स आइटम इन अ न्यूमेरिक ऑर्डर सीक्वेंस। अच्छा जी, सबसे पहले क्या है कि भाई इसके अंदर दो चीजें होती है, एक ऑर्डर लिस्ट होती है एचटीएमएल के अंदर, एक अनऑर्डर लिस्ट होती है। ऑर्डर लिस्ट का जो बेसिकली बनने का स्टाइल होता है वो होता है ओएल, और अनऑर्डर लिस्ट जो होती है वो होती है यूएल। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या चीज पूछ रहे हैं, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि एक ऑर्डर सीक्वेंस बना रहे हैं तो वो क्या होगा, वो ऑर्डर लिस्ट होगी आपकी। ठीक है। आपको क्रिएट क्लिकेबल टेक्स्ट, अगर आप क्लिकेबल टेक्स्ट बनाना चाहते हैं जो कि दूसरे पेज पर जाए या फिर कोई दूसरे सेक्शन पे जाए, उसको वो कैसे बनेगा, वो ए टैग से बनेगा। एल आई का टैग नहीं होता, इनपुट का भी कोई टैग नहीं होगा, बी का टैग भी नहीं होगा, ए टैग होगा। जब आप ए टैग बनाओगे तो आपके अंदर ए टैग के अंदर एच आर एफ आ जाएगा, उसके अंदर आप कोई भी लिंक डाल दोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं फेसबुक का लिंक डाल दूंगा, जब मैं उसको क्लिकेबल करूंगा, क्लिक करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली फेसबुक पे डिलीवर हो जाएगा। ये एमसीक्यू 7 है। एमसीक्यू 8 में क्या है, टू डिफरेंशिएट द हेडिंग सेल रेस्ट ऑफ द डाटा इन द टेबल वी यूज। मतलब कि यार देखो, हेडिंग डालने के लिए कोई हेडिंग सेल्स जो होते हैं वो होता है टीएच। सही है। टी डी जो होता है हम डाटा डालने के लिए होता है, ये बस याद रखना। अगर टेबल के अंदर आपने डाटा डालना है एच उसमें वेब डेवलपमेंट के अंदर, तो टी डी का टैग लगाओगे, टेबल डाटा।
और TH जो होता है टेबल हेडर होता है, उसके अंदर बेसिकली आप हेड के ऊपर जैसे कि आपने मेल फीमेल कुछ भी लिखना है वो TH होगा। और जब आपने टेबल का डाटा डालना है, फॉर एग्जाम्पल भाई आपने डाटा क्या डालना है कि भाई अब मेल का नाम क्या है, मेल कितना है, तो वो टेबल डाटा दो। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। MCQ 9 क्या है कि भाई द टैग यूज्ड टू डिफाइन द टाइटल। अगर आपने वेब ब्राउजर का टाइटल बेसिकली डिफाइन करना, आप इस तरीके से कर सकते हो। ये सबसे पहले आपने ग्रेटर देन टाइटल और फिर लेस देन टाइटल, आप इस तरीके से आप टाइटल अपने डिफाइन करते हो टैग यूज करके। द एट्रीब्यूट यूज टू डिफाइन द URL। अब इमेज के लिए आप कौन सा एट्रीब्यूट यूज कर रहे होते हैं, वो होता है SRC। SRC का मतलब होता है सोर्स। सही है, इमेज SRC सोर्स में हम लिंक डालते हैं, जो भी इमेज का लिंक हमारे पास है, जो इमेज हम अपनी वेबसाइट के अंदर लगाना चाहते हैं वो लिंक डालेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जनरेट हो जाता है। तो इमेज SRC बेसिकली होता है टैग। SRC मीन सोर्स। 11 के क्या है, वेबसाइट कैन बी लोकेट थ्रू अ डैश। वेबसाइट बेसिक ऑटोमेटिकली इजी बात है कि एक वेबसाइट हमें कब लोकेट होती है, QRL से। हम URL जब देते हैं किसी को, सही है, जिसके इसका जो बेसिकली फुल फॉर्म होती है URL का, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है कि यार कोई भी वेबसाइट है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी फॉर एग्जांपल यूट्यूब का चैनल है, ठीक है, या फिर आपकी एक वेबसाइट है facebook.com/Karachi Education News 01, ठीक है, अगर ये है, ठीक है, तो ये बेसिकली एक मेरी फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट समझ लो कि भाई मेरी KarachiEducationNews.com है। अभी आप जो है, आप एज अ स्टूडेंट जो हो, ठीक है, सबको मतलब कि सेंड कर रहे हो, तो वो एक मतलब समझ लेना कि वेबसाइट लोकेट हुई है URL के ऊपर कि आप सबको वो दे रहे हो। उसके बाद URL बेसिकली क्या होता है, वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL स्टैंड फॉर, उसके बाद अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट एक्सेसिंग वेबसाइट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। मतलब कि भाई एक एप्लीकेशन है जो आप वेबसाइट को किस तरीके से एक्सेस करोगे, कोई भी वेब ब्राउजर से ही करोगे। वेब ब्राउजर कौन से होते हैं, वेब ब्राउजर आपके पास क्रोम हो गया, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, आप उसी से ही अपनी वेबसाइट को देखोगे ना, कोई और जगह से देख नहीं सकते। URL के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं आपके, ठीक है, URL हैज डैश टू कंपोनेंट्स होते हैं। उसके बाद MCQ 15 में क्या है, अ वेब बेस्ड टूल दैट इनेबल अ यूजर टू लोकेट इन्फॉर्मेशन ऑन द वेब। मतलब कि यार एक वेब बेस्ड टूल है जो कि क्या कर रहा होता है, वो स्टैब्लिश कर होता है यूजर के लिए वेब पे, जो वेब के अंदर बेसिकली आपकी इन्फॉर्मेशन है वो सर्च इंजन। फॉर एग्जांपल मैं अपनी साइट को सर्च कर रहा हूँ, अपनी वेबसाइट सर्च कर रहा हूँ, अगर मैं कराची एजुकेशन न्यूज सर्च इंजन पे लिखूंगा, तो सर्च इंजन पे क्या होगा कि कराची एजुकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी मेरे पास। ठीक है, तो वही यहाँ पे MCQ 15 में कह रहे हैं। MCQ 16 में क्या है कि द वेब पेज दैट सर्व एज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वेबसाइट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, मतलब कि सबसे पहला क्या होता है वेबसाइट के अंदर जो मेनली देखना चाहिए, होम पेजेस और लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज का मतलब ये होता है, लैंडिंग पेज एक क्लिकेबल पेज होता है, फॉर एग्जांपल वो रिडायरेक्ट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई चीज सेल कर रहा हूँ तो मैं एक लैंडिंग पेज बना दूंगा, उस लैंडिंग पेज के अंदर मैं एक क्लिक बटन लगा दूंगा, जिसके ऊपर कोई भी जाएगा वो क्लिक करेगा और ऑटोमेटिकली वो वहां पे चला जाएगा। सही है, वो हमारा लैंडिंग पेज। और होम पेज क्या होता है, होम पेज में बेसिकली जो है सिंपली आपकी पिक्चर्स आ रही होती हैं, आपके चीजें आ रही होती हैं, सारी चीजें, मतलब होम पेज सबसे पहले आपका शो हो रहा होता है। MCQ 17 में क्या है, इट इज अ सर्विस दैट अलाउ अ वेब डेवलपर टू मेक अ वेबसाइट पब्लिकली एक्सेसिबल। अब ये वही चीज है कि भाई कभी भी आप पब्लिकली जो एक्सेसिबल वेबसाइट करेंगे, कोई भी वेबसाइट पब्लिकली जो चल रही होगी, वो कैसे चलती है, वेब होस्टिंग की वजह से, जो कि आपके ऊपर में जो बेसिकली लिंक है वो एक वेब होस्टर है। ठीक है, .com.pk ये सारी चीजें जो है वेब होस्टर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है एक वेब होस्टर है, तो अब वेब होस्टिंग ही है तो चल रही है। ठीक है, उसके बाद वेबसाइट दैट सिंगल इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल इट्स यूजर। मतलब कि अपने यूजर्स के लिए जो भी एक सिंगल एक्सेस पॉइंट होता है, इन्फॉर्मेशन एक यूजर्स ऑल यूजर्स के लिए कर रहा होता है। एक ऐसी वेबसाइट जैसे कि भाई मेरे पास सारे लोग, आप सारे स्टूडेंट्स मेरे पास हो, एक ऐसी वेबसाइट मेरे पास है, जिसमें अब आप लोग क्या करोगे, उसके अंदर भाई आप लोग साइन इन होगे और वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा कि भाई रिजल्ट कब आ रहा है, डेट शीट ये है, टारगेट पेपर्स ये हैं, सही है, गैस पेपर ये है, सर मुनीब ने यहाँ पे ये यूट्यूब का डाला हुआ है, लेक्चर्स डाले हुए हैं, तो वो पूरी आपको एक ही जगह पे एक सिंगल एक्सेस पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो वो बेसिकली पोर्टल्स होते हैं। उसके बाद याहू MSN आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ। याहू MSN किसकी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि भाई याहू है या फिर MSN एक एग्जाम्पल है वेब पोर्टल्स की। ठीक है, क्योंकि याहू तो अब एक्सक्लूड हो चुका है, याहू पे इतना ज्यादा लोग यूज नहीं करते हैं, बट याहू इसी तरीके से होता था कि जब आप आते थे आपको वहाँ पे सारे ईमेल सबके मिल जाते थे। MSN में भी ऐसे ही होता था। अब MCQ नंबर 20 में क्या है कि इट इज स्पेशल टाइप ऑफ वेबसाइट दैट इज कंपोज ऑफ आर्टिकल्स एंड पोस्ट। आर्टिकल्स और पोस्ट में ऐसी कौन सी वेबसाइट है जहाँ पे आर्टिकल आप पोस्ट कर सकते हो और वहाँ पे आप पोस्ट लगा सकते हो, वो ब्लॉग वेबसाइट होती है जहाँ पे आप आर्टिकल्स पोस्ट कर सकते हो। वर्डप्रेस इज पॉपुलर डैश, वर्डप्रेस इज पॉपुलर सर्च इंजन। वर्डप्रेस कोई सर्च इंजन नहीं है, वेब फोरम भी नहीं है, वेब पोर्टल भी नहीं है, एक ब्लॉग साइट है। वर्डप्रेस एक ऐसा समझ लो, क्योंकि काफी एक्स्ट्रा चला जाएगा बट फिर भी मैं समझा देता हूँ। वर्डप्रेस एक बेसिकली CMS है जिसके अंदर आप अपने कंटेंट को मैनेज कर रहे हो और इजीली अपनी साइट को क्रिएट कर सकते हो जस्ट इन 1 आवर to 2 आवर्स कर सकते हो। एज अ बिगिनर बच्चा जो होगा वो तकरीबन 6 घंटे 7 घंटे लगा सकता है एक वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए, मगर कर सकता है वहाँ पे। सही है, तो ज्यादातर वर्डप्रेस जाना जाता है ब्लॉग साइट्स बनाने के लिए, कि आप ब्लॉग साइट्स के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहता है वर्डप्रेस।
22 क्या है? इट 22 MCQ, इट इज एन ऑनलाइन प्लेस वेयर डिफरेंट यूजर कैन डिस्कस अबाउट एनी टॉपिक्स। कोई भी टॉपिक्स के लिए आप डिस्कशन कर रहे होते हैं, वो कौन सा होता है? पोर्टल्स पर डिस्कशन होती है, ब्लॉग पे होती है, फोरम पे होती है। 22 MCQ फोरम है। 23 पे क्या है? द टैग इज यूज्ड टू डिफाइन एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ द वेब पेजेस, जो हेड के अंदर होता है। हेड के अंदर आप बेसिकली एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं वेब पेजेस का। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा कराची एजुकेशन न्यूज़ का एक वेबसाइट है, तो मैं वहाँ पे हेड के अंदर मैं दूंगा कि भाई कराची एजुकेशन न्यूज़ इज अ फर्स्ट ऑनलाइन ट्यूटरिंग प्रोवाइडिंग ट्यूटरिंग सर्विसेज, और ये इस क्लास को प्रोवाइड कर रहा है। दे आर प्रोवाइडिंग टारगेट पेपर्स, गैस पेपर्स एंड लेक्चर्स इन इंग्लिश एंड उर्दू मीडियम, और उसके बाद फॉर द क्लास ऑफ 9 मैट्रिक फर्स्ट एंड सेकंड ईयर। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा जो हमारा क्या होगा, ये हमारा एक इन्फॉर्मेशन जो हमने अपनी साइट से रिलेटेड दे दी, जो कि हेड के अंदर आएगा। द मेन कंटेंट ऑफ द वेब पेज, एक मेन कंटेंट जो डालते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा सबसे पहले क्या आता है? डॉक्यूमेंट आ गया, हमने उसके बाद हेड, हमने टाइटल डाला, फिर हमारा पैराग्राफ है, फिर हेड है, फिर बॉडी होती है जिसमें ओपन और क्लोज बॉडी होती है। बॉडी के अंदर हम मेन चीज़ डालते हैं कि भाई क्या चीज़ हमने बनानी है। मेन कंटेंट जो होता है वो बॉडी के अंदर डलता है, तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं, मेन कंटेंट ऑफ द वेब पेज इज कंटेन बिटवीन बॉडी। टाइटल्स में नहीं डालते ना हेड में ना एचआर में। अच्छा, दे ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन वेयर दे डिफाइंड, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता है। वो कौन सी होती है? वो एचआर का टैग होता है। जब आप एचआर टैग लिखोगे, वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देगा। फॉर एग्जांपल, मैं टाइटल लिख दिया ऊपर, मैं एचआर का टैग डालूंगा तो मेरी हॉरिजॉन्टल एकदम एक लाइन आ जाएगी। उसके बाद अनऑर्डर लिस्ट के लिए क्या चीज होता है? यूएल का टैग होता है। मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर लिस्ट के लिए ओएल का टैग होता है, अनऑर्डर के लिए यूएल का टैग होता है, और ऑर्डर लिस्ट के लिए क्या होता है? ओएल का टैग होता है। ठीक है। हाइपर लिंक, कोई भी लिंक बनाने के लिए, मैंने ऊपर भी बताया था कि भाई कोई भी लिंक बनाने के लिए, क्लिकेबल लिंक बनाने के लिए एचटीएमएल के अंदर आप ए टैग से डिफाइन करते हो। ए टैग जब डालोगे एचआरईएफ के अंदर, आप लिंक दे दोगे तो वो क्लिकेबल लिंक बन जाएगा आपका। ठीक है। उसके बाद जो है 29 एमसीक्यूज में क्या था? कोड यूज इन एचटीएमएल आर कॉल्ड, एक कोड्स जो है आपके पास, वो जो एचटीएमएल में यूज हो रहे होते हैं, जो भी कोड्स एचटीएमएल में यूज हो रहे होते हैं, उसको हम टैग्स कहते हैं। सही है। लेबल नहीं कहते, ना हेड कहते हैं, ना सेक्शंस कहते हैं, टैग्स होते हैं। अगर कोई लेआउट है एमसीक्यू 30 के अंदर, बेसिकली आपके पास कोई एक लेआउट है जो कि डिस्प्ले कर रहा है डिफरेंट फ्रेम्स में, और उसके एंड देयर कंटेंट, तो वो बेसिकली फ्रेम सेट्स होते हैं। सही है। उसके बाद एमसीक्यू 31 क्या है? द वेब पेज द डॉक्यूमेंट कॉमनली रिटन है। वेब पेजेस जो होते हैं वो कॉमनली ज़्यादातर जो है एचटीएमएल पर ही लिखे हुए होते हैं। सही है। www जो है वो बेसिकली वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं उसको। यूआरएल जो होता है वो एक लोकेटर होता है, जिससे आप अपनी साइट को लोकेट कर रहे होते हो कि भाई ये मेरी साइट का एक लिंक है। सही है। आरजीबी जो होता है बेसिकली कलर के लिए होता है, आप कलर सेट कर रहे होते हो आरजीबी के अंदर। बाकी एचटीएमएल जो है वो एचटीएमएल ऑब्वियसली बात यही होगा। अब आपके पास एक्सप्लोरर, क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, ये सारी चीज़ें किसकी एग्जांपल है? वेब ब्राउजर की। वेब ब्राउजर मतलब कि यहाँ से आप, वेब ब्राउजर ये होता है जिसे आप यूज़ कर रहे होते हो। ठीक है। इट इज़ द एड्रेस ऑफ अ रिसोर्स, मतलब कि एक एड्रेस ऑफ द रिसोर्स होता है इंटरनेट का। एड्रेस मतलब कि भाई जैसे आपका घर का एड्रेस होता है, उसी तरह आपकी वेबसाइट का एक एड्रेस होता है कि भाई यहाँ पे लोग विजिट करेंगे आपके, तो ये आपका यूआरएल होता है, उसको यूआरएल कहते हैं। गूगल, याहू या फिर बिंग, ये आपका क्या है? एमसीक्यू 34 में गूगल, याहू, बिंग आर द मोस्ट पॉपुलर डैश। मोस्ट पॉपुलर क्या चीज़ है? वेब ब्राउजर्स हैं, वेबसाइट है, वेब सर्वर, ये सर्च इंजन। सर्च इंजन होते हैं गूगल पे जब हम सर्च कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली आते हैं हमारा सर्च इंजन होगा। सबक डॉट पी के, खान अकेडमी, ये बेसिकली कौन सी एग्जांपल्स होती हैं? एग्जांपल ऑफ डैश वेबसाइट्स। कौन सी एग्जांपल है ये एजुकेशनल वेबसाइट्स होती हैं सारी। ठीक है। एमसीक्यू 35। 36 पे क्या है कि www.psx.com, मतलब कि ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की है। ये किसकी एग्जांपल है? ये बिजनेस वेबसाइट की एग्जांपल है। यूट्यूब, वाइडली यूज फॉर यूट्यूब। एमसीक्यू 37 में यूट्यूब कहाँ पे यूज किया जाता है? ज़्यादा इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ज़्यादा यूज किया जाता है। फेसबुक, एमसीक्यू 38 में फेसबुक एंड ट्विटर आर इंस्टेंस और एग्जाम्पल ऑफ डैश वेबसाइट। ये एक इंस्टेंस और एक एग्जाम्पल होता है कौन सी वेबसाइट की? सोशल नेटवर्किंग, जहाँ पे आप, सोशल का मतलब होता है कि भाई आप आपस में बातचीत कर रहे हो सोशली। ठीक है। रिलेशनशिप्स हैं, ऑल दैट स्टफ। ठीक है। फैमिली रिलेशनशिप्स, ऑल दैट। उसके बाद एमसीक्यू 39 पे क्या है? अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड कैन बी यूज्ड टू स्टार्ट कोडिंग एचटीएमएल फॉर अ, यहाँ पे ये चीज़ कट है। सही है, इसको काट देना, ये चीज़ को काट देना। द सिंपल टेक्स्ट एडिटर लाइक अ नोटपैड कैन बी यूज्ड टू स्टार्ट कोडिंग एचटीएमएल फॉर अ वेब पेज। आप बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर्स यूज कर सकते हैं। लोग नोटपैड भी यूज करके एक वेब पेज को क्रिएट करते हैं। ठीक है। आप विजुअल स्टूडियोज भी कर सकते हैं, आप सब्लाइम्स भी कर सकते हैं, जब भी चाहें आपके ऊपर है। ठीक है। बट यहाँ पे क्या है कि एडिटर जो कि नोटपैड है वो यूज कर रहा है स्टार्ट कोडिंग एचटीएमएल, किस चीज़ की, कौन सी कोडिंग के लिए? वर्डप्रेस के लिए, गूगल के लिए, वेब पेजेस के लिए। एमसीक्यूज 40 में क्या है? एचटीएमएल टैग्स सच एज आर डैश टैग्स। एचटीएमएल टैग्स जो होते हैं वो सच है एम्प्टी टैग्स। एम्प्टी टैग्स क्या होते हैं? ओपनिंग टैग्स नहीं होता, क्लोजिंग भी नहीं होता, एट्रीब्यूट भी होता है। अब मैं ये तुम्हें यहाँ पे लिख के बताता हूँ। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक है आपके पास एच। एच का मतलब है हेडिंग। ठीक है। अब यहाँ पे जो होगा, जैसे कि भाई अब ये हेडिंग के अंदर यहाँ पे हेडिंग दोगे आप, डी दी शॉप, ऐसे करके अगर कोई हेडिंग दे देते हो। ठीक है। तो ये बेसिकली आपने, ये आपका ओपन है। सही है। ये आपकी क्लोजिंग है। सही है। मतलब कि यूं, सॉरी मैंने यहाँ पे बना दिया कुछ इस तरीके का होगा। सही है। ये आपका ओपन है, ये आपकी क्लोजिंग है। ठीक है। तो जब ओपन और क्लोजिंग आ जाती है तो ये दोनों होते हैं। एम्प्टी टेक्स्ट क्या होते हैं? उसके अंदर कोई मतलब कि क्लोजिंग नहीं होता।
वो ऑटोमेटिकली डायरेक्टली रन कर रहा होता है। मतलब कि यार ऐसे ही आप कुछ भी लिख दोगे वो एम्प्टी टैग्स है, वो आपका क्लोजिंग नहीं होगा। जिस तरह से क्लोज होके आप इसको करोगे तो ये चलेगा, उसके अंदर क्लोजिंग करने की कोई नीड नहीं है। सही है। उसके बाद क्या है, कोई भी वेबसाइट जब आप शुरू करते हो तो वहाँ पे डॉक टाइप लिखना HTML जरूरी होता है कि ऑल HTML डॉक्यूमेंट मस्ट स्टार्ट विद दिस टैग। हर HTML डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट है HTML का, वो स्टार्ट हमेशा किससे होता है कि भाई ग्रेटर दैन ये हो गया और डॉक टाइप HTML और फिर क्लोज्ड। सही है। MCQ 42 के अंदर क्या है कि भाई डिफाइन द डैश ऑफ द वेब पेजेस, जिसमें आप कॉपीराइट 2020 ऑलरेडी रिजर्व लिख रहे हो। एक हेडर होता है, एक फुटर होता है। हेडर का मतलब होता है ऊपर की चीज़ है, ऊपर में आपके पास क्या आ जाता है, अबाउट सेक्शन, कॉन्टैक्ट अस, इस तरीके से, ठीक है, या फिर आपका लोगो आ जाता है, वो आपका हेडर है। और फुटर क्या होता है, नीचे नीचे आपका बेसिकली क्या आता है कि भाई कॉपीराइट रिजर्व वाली चीज़ें आ जाती हैं, वहाँ पे आपके पास सोशल लिंक्स आ जाते हैं, सारे वो फुटर में आते हैं। तो वही चीज़ आपसे पूछ रहे हैं कि डिफाइन द डैश ऑफ द वेब पेज। ये चीज़ जो है कॉपीराइट 2020 ये कहाँ डिफाइन करता है, ये फुटर में डिफाइन करते हैं हम उसको। ठीक है। और MCQ 43 जो कि लास्ट है हमारा, चैप्टर नंबर 6 क्लास 9 वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड, वो क्या है कि द इमेज टैग कंटेन डैश एट्रीब्यूट आउट ऑफ विच 2 आर रिक्वायर्ड एंड 3 आर ऑप्शनल। मतलब कि कितने एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि इसके अंदर होते हैं। इसमें टोटल जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो होते हैं अपने 5 एट्रीब्यूट्स। ठीक है। 5 एट्रीब्यूट्स किस तरीके से होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला एट्रीब्यूट क्या हो गया, वो आपका हो गया सोर्स। ठीक है। सोर्स एट्रीब्यूट हो गया, और फिर आप उसमें विड्थ दे रहे होगे, साइज दे रहे होगे। सही है। सोर्स के बाद आपके पास क्या आ जाता है, सोर्स के बाद आपके पास आ जाता है URL, इमेज का URL आ गया। फिर आपके पास आता है ऑल्ट। ऑल्ट का मतलब क्या होता है, या फिर आप ऑल्ट भी कर सकते हो। ऑल्ट क्या होता है, ऑल्टरनेट टेक्स्ट, कोई टेक्स्ट डाल दोगे। बाकी 3 जो होते हैं वो आपके ऑप्शनल होते हैं, इसमें ऑप्शन में विद, हाइट, ये सब कितनी विद देना चाहते हो, कितना हाइट। टोटल आपके 5 एट्रीब्यूट्स होते हैं, इसमें 2 रिक्वायर्ड होते हैं। 2 यही होते हैं कि जब आप IMG की सोर्स डालते हो तो उसके अंदर भाई आप सोर्स लिखते हो, या फिर आप ऑल्ट करते हो, एक ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट भी दे देते हो। ये 2 आपके पास जो होते हैं ये रिक्वायर्ड होते हैं। ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट मतलब ये होता है कि जैसे इमेज आपने डाली एक बियर की, ठीक है, भालू की पिक्चर्स डाल दी आपने वेबसाइट पे, अब वहाँ पे ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट में लिखोगे दिस इज बियर। ठीक है। तो वो बेसिकली जब आप उसके ऊपर हॉवर करोगे, जब आप उसके ऊपर लेके जाओगे तो वो वहाँ पे होगा, वहाँ पे इमेज के ऊपर आ रहा होगा कि दिस इज बियर, तो वो ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट है जिसको ALT करके करते हैं। ये आपका एक रिक्वायरमेंट है। और 3 बेसिकली कौन से होते हैं, जो कि आपका साइज, विड्थ, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो ऑप्शनल पे होते हैं कि आप चाहते हो अगर साइज बढ़ाना तो साइज दे दो, विड्थ दे दो। सही है। ये सारी चीज़ें तो उम्मीद करता हूँ चैप्टर नंबर 6 जो है वेब डेवलपमेंट का, जो ये हमारा चैप्टर नंबर 6 है, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने इन डेप्थ पढ़ाने की कोशिश करी है MCQs की। अगर आपके थ्योरी से रिलेटेड भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं फिल आउट हो रहे होंगे तो यहाँ से कवर आउट हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको कवर हो गया होगा क्लास 9 से रिलेटेड। तो इंशाल्लाह हम आगे नए लेक्चर्स के साथ हाजिर होंगे कंप्यूटर के। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लास्ट बात करना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना मत भूलिएगा कि मेरे आगे आने वाली वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिले। जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़।